Hello students, how are you? I hope you have completed exercise 10.3. So today in this video I will explain you the concepts. Then in last video I have explained you 10.1. After that today we will do exercise 10.3 because 10.2 is not in your syllabus. So here your first question is find the areas of the rectangle whose sides are given. तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको एरिया बताना है किसका, रेक्टेंगल का। सो सबसे पहले तो बेटा आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूलाज क्या है। देखो हमारे पास एक एक्सरसाइज में दो एरियाज के फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट इज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सेकंड इज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो आपके पास यूनिट्स है लेंथ और ब्रेड्थ की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट इज़ अगर यहाँ पे सेंटीमीटर तो यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। देन यू विल डायरेक्टली डू द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, दैट लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो यू विल पुट द वैल्यूज हेयर, दैट इज लेंथ हमारे पास कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 4। सो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 12। एंड देन सेकंड थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास यूनिट ऑफ एरिया होती है, यूनिट ऑफ एरिया आपके पास क्या होती है, स्क्वायर। स्क्वायर को दो मेथड से लिख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे SQ डॉट डाल के, और सेकेंड इज यहाँ पे आप क्या डाल दो, स्क्वायर यूनिट जो है आप उसके ऊपर 2 डाल दो। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि एरिया को हम स्क्वायर के साथ मेंशन करते हैं। हेयर द सेकंड पार्ट इज, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके पास लेंथ है वो कितने 2 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो कितने 70 सेंटीमीटर। मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करो यूनिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है कि आप यूनिट सेम करो। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 2, ब्रेड्थ कितनी है 70 सेंटीमीटर। या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में करो। अगर तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन सी यूनिट में निकालना है, फिर तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बिगर को स्मॉलर में करोगे। क्योंकि जब हम मीटर देन डेसीमीटर देन सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको कंफर्म बोला जाता है वहाँ पे आपको आंसर जब वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो फिर आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला गया, तो मैंने मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। देन इट इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। देन 2 मल्टीप्लाई 7 14, जीरोस कितनी है 3, सो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपने यहाँ पे देखो एक ही चीज़ गिवन होगी 10 सेंटीमीटर 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम। अगर आपको एक साइड बोलेगी 10 सेंटीमीटर तो उसकी सभी साइड्स 10 सेंटीमीटर है। फॉर्मूले में हमें कितनी चाहिए, S मल्टीप्लाई S, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो एरिया होता है वो ये बताता है कि आपने कितनी स्पेस कवर की हुई है। मान लो अगर मैं इस नोटबुक की बात करूँ, ये नोटबुक हमारे पास पड़ी है, तो आपने ये बताना कि इस नोटबुक ने टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कितनी स्पेस कवर कर दी। और वो हमेशा किस में बताते हैं हम, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर में बताते हैं। अगर आपको कहीं पे भी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर दिखाई देता है, दैट मीन्स आपको वहाँ पे क्या बोला गया, उस चीज़ ने कितनी स्पेस कवर की है वो बताया गया है। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन इज, हाँ जी, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आपके पास 3 रेक्टेंगल्स है। ठीक है, 3 रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। आपने ये बताना है कि कौन से जो इनमें से रेक्टेंगल का एरिया वो ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है, और कौन सी ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो आप क्या करोगे, पहले इन तीनों की ही क्या निकाल लोगे, एरियाज निकाल लोगे। फिर तीनों ही एरियाज में से देखोगे कि किसने सबसे ज़्यादा स्पेस कवर की है और किसने सबसे कम की है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ गया आपके पास 54 मीटर स्क्वायर। देन सेकेंड में हमें क्या बोला गया है, 17 मल्टीप्लाई 3, सो 17 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 51 मीटर स्क्वायर।
थर्ड इज़ 4 मल्टीप्लाई 14, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया 56। तो यहाँ पे मैंने इनको नेम दे दिया ए बी सी। तो ए बी सी में सबसे ज़्यादा किसने स्पेस कवर किया, देखो इन तीनों में से सी ने, क्योंकि वहाँ पे 56 मीटर स्क्वायर है। और सबसे कम किसने किया, देखो that is 51 meter square. So triangle C occupied largest area and triangle B occupied smallest. एंगल ए ने ना कम ना ज़्यादा, तो वो दोनों में ही मैंशन होगी, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको ये बताना है सिर्फ किसने ज़्यादा किया किसने कम किया। देन फोर्थ क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया, सॉरी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो क्या है 50 मीटर लॉन्ग है, उसका एरिया कितना गिवन है इज 300 स्क्वायर मीटर। देखो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि आपके पास एक तो लॉन्ग दैट मीन्स एक तो लेंथ गिवन है और एक एरिया गिवन है, तो आपके यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया है और कौन सी लेंथ है। यहाँ पे देखो वर्ड है स्क्वायर मीटर, राइट। तो स्क्वायर मीटर किस चीज़ की यूनिट है, लेंथ की या एरिया की, एरिया की है। तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि एरिया कितना गिवन है 300 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन इज 50 मीटर। सो हेयर लेंथ हमें पता है, एरिया हमें पता है, तो आपने यहाँ पे निकालना क्या, फाइंड द विड्थ। सो विड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया को डिवाइड कर दोगे लेंथ के साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि अगर आपके पास लेंथ और एरिया गिवन है और आपने ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ गार्डन डिवाइडेड बाय लेंथ। सेम वे अगर आपको लेंथ क्या होती फाइंड आउट करनी होती है और ब्रेड्थ आपको गिवन होती, फिर आप क्या कर देते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ गार्डन जो भी शेप में है डिवाइडेड बाय हम उस वहाँ पे किससे कर देते, ब्रेड्थ से करते। हाँ जी, तो एरिया दैट इज 300 अपॉन लेंथ दैट इज 50, 0 डिवाइडेड बाई 0 से 0 कट कर दिया जी। और 5 के टेबल पे हमने 30 को कितने पे कट कर दिया, 6 पे। यहाँ पे ना समरी में 60 है तो वो करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 6 आएगा, ठीक है। सो 6 मीटर विल बी योर लेंथ, ठीक है रवि। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल में निकालनी क्या है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है। और कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एरिया। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास 500 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 200 मीटर। हमने वहाँ पे क्या किया, एरिया निकालने के लिए देखा दोनों की यूनिट सेम है, यस दोनों ही हमारे पास किस में, मीटर में। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 500 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज कितना आ जाएगा आपके पास 1 लाख। 1 लाख स्क्वायर मीटर इज योर एरिया। देन हमें क्या बोला गया, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द प्लॉट क्या लगाएंगे हम, ₹8 पर 100। यहाँ पे ना एक वर्ड है पर 100, उसका मीनिंग क्या है, देखो अगर ये ना होता फिर आप क्या कर देते, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर देते। बट यहाँ पे हमें क्या बोला गया, ₹8 पर 100। तो हम क्या करेंगे, 8 अपॉन 100 लेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जितनी हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 पर का क्या किया, अपॉन कितना करना था 100, तो अपॉन 100 कर दिया। देखो फिर क्या करना है, जितनी नीचे जीरो से उतनी जीरोस कट कर दो, तो बचा क्या 1000। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा, ₹8000, ठीक है। ये भी किसी ने नहीं बताया मुझे, जो समरी भेजी थी, तो ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चंस में करेक्शन करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है रजय। और उसके बाद जो बच्चा मुझे ये वर्क सेंड करेगा तभी मुझे पता चलेगा कि किसने वीडियो अच्छे से देखी है, अदरवाइज ने तो सभी ने किया ही हुआ है वहाँ पे। 6th क्वेश्चन इज अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, वट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या बताना है, आंसर किस में बताना है, स्क्वायर मीटर में। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपके पास यूनिट्स क्या हो, 1 मीटर में हो 1 सेंटीमीटर में हो, तो आपको कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। अगर तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन हो कि एरिया किस में निकालना था तो आप अपनी चॉइस से निकाल देते हो, बट यहाँ पे आपका पर्टिकुलर बोला गया है कि आपने मीटर स्क्वायर में ही निकालना है। तो मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आप स्ट्रिक्ट हो इस चीज़ के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मीटर को कर दोगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन हमें बोला क्या गया है कि आपको किस में निकालना है, मीटर में। हाँ जी, तो लेंथ तो हमें ऑलरेडी मीटर में है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर,
तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये तो पहले ही 1 मीटर में ही है, तो हमने इसको तो कुछ चेंज नहीं किया। 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए देखो आप क्या करोगे, हेयर इज मीटर, डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे, 100 से। सो 50 डिवाइडेड बाय हमने किसके साथ की, इसको 100। सो आपने करना क्या है, कटिंग नहीं करनी, विदाउट कटिंग आपने क्या करना है, सिर्फ जितनी जीरोज है नीचे उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो 50 लिखा, देन आपके पास यहाँ पे 2 जीरो था, तो आपने 2 जीरो छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो ये कितना बन गया 0.50। देन आपके पास 1 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, आप क्या करोगे 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर, दोनों को प्लस करोगे। देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे नहीं है, तो आप 1 को क्या लिख लोगे 1.00, राइट। और यहाँ पे आपके पास कितना है 0.50, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये नहीं 1 में 50 प्लस कर दो। अगर एक नंबर के साथ डेसिमल नहीं है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, खुद डेसिमल लगा के साथ में क्या कर देनी है, जीरो से एडअप कर देनी है। और 0.50 एज इट इज लिखा, फिर कितना बन गया 0.0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 1। तो यहाँ पे आपके पास ब्रेड्थ आई है। अभी तक ये हमने एक एरिया तो निकालना शुरू ही नहीं किया, अभी तक तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स को सेम कर रहे हैं। लेंथ तो मीटर में थी, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। ब्रेड्थ अभी आपके पास कितनी आ गई 1.50 मीटर, ठीक है। अभी देखो दोनों ही आपके पास किस में है, मीटर में है। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ इज 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी आपके पास 1.5। तो आपने करना क्या है, पहले विदाउट टेकिंग द डेसिमल यू हैव टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई दैट। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। देन यू विल चेक कि आपके पास आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। सो हेयर इज़ 1 डिजिट, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। सो योर आंसर विल बिकम 3 मीटर स्क्वेयर, राइट। सो then next questions I will explain you in next video. So till that time correct your mistakes, ठीक है। एंड ऑल्सो बेटा, ठीक है, कंप्लीट योर नोटबुक विद अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट नहीं आएंगे तो रिटर्न करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपनी नोटबुक से यहाँ तक कंप्लीट करके समझ के रखो, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस। ओके बाय।